हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इरादों से बाज रखने की तदबीरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे, कुरैश उसी कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते रहे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अपना मिशन पूरा करना था, अपना काम करते रहे। कुरैश को बहुत तक मायूसी हुई और इनके चंद मौजूदीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के पास आए और इनसे शिकायत की कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों को बुरा कहता है और हमारे बाप दादा की तौहीन करता है, हमारे मज़हब की मजम्मत करता है। इसलिए या तो तुम दरमियान से हट जाओ या इनको हमारे हवाले कर दो, वरना मैदान में आओ ताकि हम फैसला करें। कुरैश के इस गैज़ गज़ब को देखकर अबू तालिब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा, बेटा, चचा पर इतना बोझ ना डालो कि वो बर्दाश्त ना कर सके, अपनी कौम की मुखालफत छोड़ दो। कुरैश का ख्याल था कि अबू तालिब के ज़ेरे साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से बहुत मोहब्बत है, इसलिए इनके कहने से इस्लाम की तबलीग छोड़ देंगे और इस तरह ये दीन नहीं फैल सकेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि अपने चचा की ज़बान से ये अल्फाज सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदीदा हो गए और फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे हाथ पर सूरज भी ला कर रख दे तो मैं उस वक्त भी अपने मिशन को नहीं छोड़ सकता, इस वक्त तक जब तक या मैं कामयाब हो जाऊं या उसी जद्दोजहद में कुर्बान हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा पर अपने जज्बात का इजहार किया, जिसे सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने फरमाया, जाओ, जो दिल में आए करो, मैं किसी तरह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादों में कोई तज़ल्ज़ुल ना आया तो अब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम के जानिसारों को मशक़े सितम बनाना शुरू किया। शायद जिस्मानी तकलीफ़ से घबरा कर इस्लाम की तबलीग ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए, इबादत करते वक्त गंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल देते और अपनी नापाक ज़बान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, मुसलमानों को तपती रेत पर घसीटते। गर्ज कोई ऐसा तरीका ना रह गया जिससे वो मुसलमानों और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना देते। लेकिन इस्लाम के इन शेदाइयों की ज़बान पर भी हर्फ शिकायत ना आता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो शुरू ही से साबिर और शाकिर थे। इनकी तमाम तरीज़ा रेसानियों के बावजूद भी वो अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहे और इनकी तरफ से दी जाने वाली तकालीफ को बर्दाश्त करते रहे। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से इनके लिए बदुआ नहीं बल्कि इनको राह-ए-रास्त पर लाने के लिए दुआ ही निकलती। इसमें भी कामयाबी ना हुई तो कुरैश ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर समझाने की तदबीर पर अमल करना चाहा और आपको कहला भेजा कि सरदारान कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहते हैं और काबा के अंदर जमा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। कुरैश ने अपनी गुफ्तगू से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीन को फैलाने से रोकना चाहा, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हर बात का जवाब दिया कि उस मकसद के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। इस पर कुरैश ने कहा, अच्छा मोहम्मद, अगर तुम हमारी इन बातों को नहीं मानते तो एक और बात सुनो, हमारे पास पानी की कमी है, हमारे गुजर इन सब से तंग है। अब तुम खुदा से सवाल करो कि इन पहाड़ों को हमारे सामने से हटा दे, हमारे लिए नहरें जारी कर दे, हमारे बाप दादा को जिंदा कर दे ताकि हम इनसे तुम्हारी तस्दीक कर ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन कामों के लिए रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, मैं तो इस तालीम के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ और मैंने खुदा के पैगामात तुम्हें सुना दिए हैं। अगर तुम इस तालीम को कबूल करोगे तो ये हमारी दुनिया व आखिरत के लिए सरमाया है
और अगर रद्द करोगे तो खुदा के हुक्म का इंतज़ार करूँगा और जो कुछ उसे तुम्हारा और मेरा फैसला करना होगा फरमाएगा। लम्हा और हर घड़ी कुरैश की सोच हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीन को फैलाने से रोकने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लेती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकी देने से नतीजा ना निकला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को इज़ा रसानी का तरीका इख्तियार किया। लेकिन इतनी सख्तियाँ देने के बाद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे में कोई तगय्युर ना हुआ तो कुरैश को सख्त ताज्जुब हुआ और उनकी सोच ने नया जावियत इख्तियार किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देने का ख्याल पैदा हो गया। इनका ख्याल था कि यह सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत, इज़्ज़त, नमूद की खातिर करते हैं। इसलिए चंद अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा, मोहम्मद क्या चाहते हो? मक्का की रियासत, किसी बड़े घराने में शादी या दौलत? जो चीज़ चाहो तुम्हारे लिए फराहम कर सकते हैं, लेकिन तुम इन बातों से बाज आ जाओ। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम की चंद आयत तिलावत फरमाई। कुरैश का मुअज़्ज़िज़ फर्द उतबा, जिसने तमाम चीज़ों का लालच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, बहुत मुतासिर हुआ और वापस आकर कुरैश से कहा, मोहम्मद जो कलाम पेश करते हैं और ना सहर है, ना कहावत, ना शायरी और वो कुछ और ही शेर है। इससे बेहतर कलाम आज तक मेरे कानों ने नहीं सुना। मेरी राय है कि तुम लोग इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। अगर कामयाब हो जाएं तो भी तुम्हारी इज्जत है और अगर अरब कामयाब हुए तो भी तुम्हारी इज्जत है। अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का कबूल इस्लाम। नबूवत के छठे बरस का जिक्र है कि एक रोज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सफ़र पर बैठे हुए थे। अबू जहल वहाँ पहुँच गया। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले गालियाँ दी और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियाँ सुन के चुप रहे तो इसने एक पत्थर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फेंक मारा, जिससे खून बहने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को खबर हुई, वो अभी मुसलमान ना हुए थे। कुराबत के जोश में अबू जहल के पास पहुंचे और इसके सर पर उस जोर से कमान मारी के हो जख्मी हो गया। हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, भतीजे तुम ये सुनकर खुश हो गए कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। हाँ, तुम मुसलमान हो जाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक़्त मुसलमान हो गए। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम। उसी अरसे में तारीख़ इस्लाम में एक नया बाब शुरू हुआ। ये दौर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन अल ख़त्ताब के इस्लाम लाने के बाद शुरू हुआ, जो तारीख़ में नहायत अहमियत रखता है, क्योंकि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नहायत रौब और दबदबा के मालिक थे। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनके लिए दुआ फरमाते कि खुदा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम लाने की तौफीक अता फरमा। इनके इस्लाम लाने का वाक़या भी नहायत अहम है। एक दिन आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये इत्तला मिली कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन और बहनोई इस्लाम ले आए हैं। ये खबर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इंतहाई तशवीशनाक और गुस्से का बाइस थी, क्योंकि इस्लाम लाने से पहले कुरैश की तरह आप भी इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। इस इत्तला पर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु नहायत गम और गुस्से के आलम में तलवार लेकर अपनी बहन और बहनोई को इस्लाम कबूल करने की सजा देने इनके घर पहुंचे। उस वक़्त आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्से के आलम में देखकर खड़ी हो गई, लेकिन उस वक़्त तक कुरान की ये आयत हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पर असर कर चुकी थी। गुस्सा दूर हो चुका था, दिल पर मसूल कुन असर था। अपनी बहन से दोबारा तिलावत करने की फरमाइश की। तिलावत सुनने के बाद उसी कैफियत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तलवार भी हाथ में थी, इसलिए अक्सर लोगों ने सोचा किसी गलत इरादे से आए हैं, लेकिन आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसी वक्त मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 39 मर्दों और 23 औरतों के इस्लाम लाने के बाद इस्लाम लाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से इस्लाम को एक ताकतवर सहारा मिल गया, लेकिन आपके रौब से सारे कुरैश डरते थे। आप नहायत दलेर और बहादुर थे। इनकी ये दलेरी और बहादुरी मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल हुई। इससे कल मुसलमान हरम में एलानिया नमाज अदा नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके इस्लाम लाने से हालात का रुख बदल गया।
आपने एलानिया हरम में जाकर नमाज अदा की और ऐलान किया, कोई है जो हमें यहाँ नमाज पढ़ने से रोके, लेकिन अहले मक्का आपको ना रोक सके। गो के ज़ाती तौर पर कुरैश ने दूसरे मुसलमानों की तरह आपको भी तकलीफ़ें देने की कोशिश की, लेकिन आपकी दलेरी साबित कदमी ने कुफ़ार की हर कोशिश को नाकाम बना दिया और इस्लाम की तरक्की की एक नई शाहराह खुल गई, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार मौज़िज़ीन में होता था। इनके इस्लाम लाने से गोया इस्लाम अब मौज़िज़ीन में भी फैलने लगा, जिससे इस्लाम को बड़ी तक़वियत मिली और दायरा इस्लाम भी वसी हुआ। मुसलमान सकून की तलाश में हिजरत हबशा, गो के मौज़िज़ीन शहर के इस्लाम लाने से इस्लाम का दायरा वसी हो गया और इस्लाम को तक़वियत मिली। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम गुरबा और कमज़ोरों से भरकर इन मौज़िज़ीन में फैला, कुरैश की मुखालफत भी उसी कदर तेज़ होती गई। अब उन्होंने गरीब मुसलमानों को मश्क़ सितम बनाया, जिसे मुसलमान तो इस्लाम की खातिर बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बेगुनाहों पर जुल्म व सितम बर्दाश्त ना कर सके और मुसलमानों को सकून की खातिर हबशा हिजरत करने का हुक्म दिया, जो एक ईसाई मुल्क था। यहाँ का बादशाह नजाशी रहमदिल था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने सकून की खातिर नबूवत के 5वें साल हिजरत की, जिसमें 11 मर्द और 4 औरतें थी। इनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। यहाँ पहुँचकर मुसलमानों को वाकई सकून मिला, क्योंकि नजाशी रहमदिल था, लेकिन कुरैश को कब गवारा था कि मुसलमान इनके शिकंजे से निकल जाएं। यहाँ भी इनका पीछा करते हुए आप पहुँचे और नजाशी से मुसलमानों को निकालने की दरख्वास्त की और कहा कि इन लोगों ने एक ऐसा दीन इख्तियार किया है जो हमारे और आपके मजहब के खिलाफ है, इनको हमारे हवाले किया जाए। नजाशी ने इन मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया और इस दीन के मुतालिक पूछा कि वो कौन सा दीन है जो पुत परस्ती और नुसरानियत के खिलाफ है। इसके जवाब में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हम लोग जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, बदकारी करते थे, अपने से कमज़ोर को नीचा दिखाते थे। इन हालात में खुदा ने एक पैगम्बर भेजा जिसकी सदाकत और पाकबाजी और दयानत से हम सब वाकिफ़ हैं। उसने हमें खुदाए वाहिद की तरफ बुलाया और बुतों की परस्तिश से मना किया, सच बोलने की तलकीन की, अमानतदारी की तालीम दी। हमने इनकी तालीमात को कबूल किया जो इनके नज़दीक हमारा जुर्म है और इस जुर्म में ये हमारे दुश्मन बन गए। इसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान की चंद आयतें सुनाई, जिन्हें सुनकर नजाशी बहुत मुतासिर हुआ और कुरैश के आदमियों को वापस कर दिया। ये कुरैश की सख्त बेइज्जती थी, इससे इनके वक़ार को ठेस पहुँची। वो एक गैर मुल्क के बादशाह के दरबार से नाकाम लौटे थे अपनी अना की तस्कीन के लिए और दूसरे दिन फिर दरबार में जा पहुँचे और नजाशी से कहा कि इन लोगों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अपना अकीदा मालूम करे। इनसे कुरैश मुसलमानों को नजाशी की नज़रों से गिराना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कुरान ने ईसाइयों के गुमराह को नकायद की सख्त मुखालफत की, लेकिन हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि कुरान की रूह से खुदा के बंदे और उसके पैगम्बर उसकी रूह है। नजाशी ये सुनकर बेख्तियार पुकार उठा, बेशक तुम दुरुस्त कहते हो। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब कुरैश की तवक्कुआत के खिलाफ था। अब भी इनको नाकामी हुई और नाकाम वापस चले गए। कुरैश की वापसी के बाद मुसलमान कुछ अरसे तक सुकून से रहे, लेकिन चंद दिनों के बाद मुसलमानों को ये इत्तला मिली कि अहले मक्का इस्लाम ले आए, जो मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। फ़ौरन हबशा से मक्का की तरफ चल पड़े, लेकिन मक्का के करीब पहुंचकर इस गलत खबर की तरदीद हो गई, जिस पर कुछ वापस हबशा चले गए और कुछ मक्का आ गए। इधर कुरैश हबशा से नाकामी के बाद पेच व ताप खा रहे थे। ये नाकामी इनके लिए भाई से निदामत थी, जिससे इनका तमाम तर गुस्सा मुसलमानों पर जुल्म व सितम करके जाहिर होने लगा और इनके जुल्म व सितम की वजह से 73 मर्द 20 औरतें हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हुई। ये हबशा की दूसरी हिजरत थी। शोब अबी तालिब में नज़रबंदी। इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है। कुरैश की मुखालफत इसकी तबलीग को नहीं रोक सकती थी। इसका दायरा वसी होता जा रहा था, जो कुरैश की शिकस्त का सबूत था। अब कुरैश मुखालफत का हर हरबा आजमाने के बाद एक नया तजर्बा करना चाहते थे, यानी पूरे बनु हाशिम को अपनी मुखालफत का निशाना बनाया और ये तय किया कि अगर बनु हाशिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले नहीं करेंगे तो इनसे कतई ताल्लुक़ किया जाएगा। नबूवत के 7वें साल कुरैश ने कहा, बनु हाशिम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है, अगरचे मुसलमान नहीं हुआ फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ता। आप इनसे रिश्ता नाता छोड़ दो
इनको गलियों बाजारों में फिरने दो, इनको कोई चीज़ मोल ना दो। इस बात का मुआहदा किया गया और काबे पर लटकाया गया। ये बनु हाशिम के लिए एक कड़ी आजमाइश थी। कुरैश से ताल्लुक मुनक़ता हो रहे थे। अगर ताल्लुकात कायम करते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले करना पड़ता, जिसके लिए बनु हाशिम किसी तरह तैयार ना थे। इसीलिए अबू तालिब अपने ख़ानदान को लेकर एक घाटी में जो इनके नाम से मंसूब हुई शोब अबी तालिब में चले गए। 3 साल तक उस घाटी में रहे। हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता हो चुके थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को 3 साल तक तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। चंद रहमदिल खाने का सामान छुप छुप कर पहुंचा देते थे, जिस पर इनकी गुजर बसर का दारोमदार था। 3 साल के बाद बनु हाशिम उस घाटी से निकलकर मक्का आए, लेकिन कुरैश का मकसद अभी पूरा ना हो सका। ताइफ का सफ़र। कुरैश की सतम ज़रीफ़ियाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की राह में बदस्तूल हायल थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बखूबी इल्म था कि कुरैश जो मुद्दत से शिर्क और बुत परस्ती के कायल थे, इतनी जल्दी पैगाम हक कबूल नहीं कर सकते। इस्लाम की तबलीग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र ताइफ पर पड़ी और अहले ताइफ के कानों तक तौहीद की आवाज़ पहुँचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बौसत के 10वें साल ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर ताइफ का सफ़र किया। लेकिन इन तक जब तौहीद पहुंची तो अहले मक्का की तरह ये भी ना सिर्फ इस नए दीन को कबूल करने पर तैयार ना हुए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाज़ेवा सलूक करने में कुरैश से भी 2 कदम आगे निकल आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बनु सकीब के 3 मुअज़्ज़िज़ अशख़ास अब्द, मसूद और हबीब, जो तीनों भाई थे और उमरू बिन उमैर बिन औफ के लड़के थे, से मिले। लेकिन इन लोगों ने निहायत बेरुखी और बदअखलाकी का सबूत दिया और हर तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाज़ेबा सलूक किया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ से मायूस होकर मक्का वापस आ गए और अपनी जाए पैदाइश में रहकर ही इस्लाम फैलाने की जद्दोजहद करते रहे।